आज की यह घटना आपकी आत्मा को झकझोर देगी, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस घटना को आखिर तक जरूर देखें। एक नेक, अमीर और पवित्र महिला के साथ कब्र में ऐसा क्या हुआ कि जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। एक शख्स ने जिसने कहा, मेरी बीवी रोज हजारों लोगों को खाना खिलाती थी। उसने कई अनाथ लड़कियों को दहेज देकर उनकी शादी करवाई थी। अगर कोई गरीब उसके पास आता तो वह उसे पैसे दान कर देती थी। उसने 3 मस्जिदें भी बनवाई थीं। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसकी कब्र में 2 कुत्ते आकर बैठ गए। वे कब्र के अंदर लात मारते थे और चीखते हुए रोते थे। उनकी आवाज सुनकर लगभग सभी लोग डर जाते थे। एक दिन मैंने इमाम साहब के साथ अपनी बीवी की कब्र को दोबारा खोदा और जो कुछ मैंने देखा उससे मेरा कलेजा फट गया। क्योंकि मेरी बीवी बहुत बड़े और अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन उसने आज तक कभी पैसे की चाहत नहीं दिखाई थी। वह सादे कपड़े पहनती थी और हमारे घर में नौकर चाकर भी नहीं थे। वह मुल्तान शहर के एक छोटे से गांव में रहती थी और एक पीर साहब की बेटी थी। यहाँ उसके पिता और दादा ने पैसों के साथ साथ बहुत इज्जत भी कमाई थी। वे जमींदार थे, लेकिन दिखने में बिल्कुल आम इंसानों जैसे थे। दोस्तों, इस दिल को हिलाने वाली घटना को आप आखिर तक देखें। चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें हर तरह के गुनाहों से बचा। जो लोग गुनाहों से बचना चाहते हैं वे सब कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को एक लाइक दें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 10,000 है, तो सब लोग इस वीडियो को लाइक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रेहान है। मैं मुल्तान शहर में रहता था और सुबाना मेरी खाला की बेटी थी। इसी वजह से मेरी शादी उससे हुई थी। सुबाना के साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और अल्लाह ने हमें 2 बच्चों का तोहफा भी दिया था। इन 10 सालों में उसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। मुल्तान शहर में मेरी बीवी की तरफ से हर रोज न सही, लेकिन 1000 लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। मेरी बीवी ने कई अनाथ लड़कियों को दहेज देकर उनकी शादी करवाई थी। इसके अलावा उसने मस्जिदें भी बनवाई थीं। अगर मैं अपनी बीवी के अच्छे कामों की बात शुरू करूं तो शायद पूरा दिन बीत जाए, लेकिन आज मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरी बीवी सुबाना की मौत हो गई थी। एक दिन उसे अचानक हार्ट अटैक आया और उसी रात उसकी मौत हो गई। घर वाले बहुत हैरान थे क्योंकि हमारे घर में सुख ही सुख था। हम दोनों में आम पति पत्नी की तरह झगड़ा भी नहीं होता था, लेकिन जो लिखा था उसे तो बदला नहीं जा सकता। इसीलिए अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। मेरे बच्चे इस बड़े सदमे की वजह से बहुत बुरे हाल में रो रहे थे और मेरे रिश्तेदार उन्हें संभाल रहे थे। मैं मर्दों के बीच दुखी हालत में बैठा था और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं यह सोच ही नहीं पा रहा था कि अब मेरे घर का क्या होगा। मैं अपनी बीवी के बिना जिंदगी कैसे गुजारूंगा। उससे भी बड़ी बात यह थी कि मेरी बेटी और बेटा बहुत छोटे थे और उन्हें माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता था। मेरी बीवी का गुस्ल और कफन का इंतजाम करने के बाद घर वालों ने मुझे अंदर बुलाया ताकि जनाजे पर ले जाने से पहले मैं अपनी बीवी को आखिरी बार देख सकूं। मैं अंदर गया और बीवी को देखते ही मेरा मन बैठने लगा। मैं मर्द था, फिर भी बहुत रोने लगा क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और वह बहुत नेक थी। अपनी बीवी को हमेशा के लिए अलविदा कहना मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात थी, लेकिन मैंने उस दर्द को सह लिया और मैयत को कंधे पर उठाकर जनाजे के लिए चला गया। बीवी को दफनाने के बाद जब मैं घर लौटा तो पता चला कि मेरी छोटी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह अपनी माँ के बहुत करीब थी और इस वजह से यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। वह 4 साल की बच्ची थी। मैं अपने दुख को भूलकर अपनी बेटी को संभालने लगा, लेकिन उसका बुखार बहुत बढ़ गया था। उस वक्त दिन का समय था, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने बहुत मेहनत करके उसके बुखार को कम किया, लेकिन तब तक दोपहर से रात हो गई। बच्ची को लेकर जब मैं घर लौटा तो वह मेरे पास से हटना ही नहीं चाहती थी। उसे संभालते संभालते मैं दूसरी बार अपनी बीवी की कब्र पर नहीं जा सका और दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की हालत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने उसे दोपहर में सुलाकर अपनी बीवी की कब्र पर चला गया। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां मौजूद 2 कुत्ते भौंकने लगे
और अचानक मेरी बीवी की कब्र पर लाठी मारने लगे। मैंने उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे भौंकते रहे और उनकी आंखों में शायद मुझे पानी भी दिख रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उन कुत्तों को वहां से भगाया। इसके बाद मैंने अपनी बीवी की कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया और कुछ देर बाद उठकर घर चला गया। घर में अभी भी मेहमान मौजूद थे। मेरे भाई बहन अभी भी मेरे घर पर ही थे और जो लोग जाने वाले थे वे भी मिलने आ रहे थे। इसके बाद से मैं हर रोज अपनी बीवी की कब्र पर 1 घंटे के लिए जाता था, लेकिन जब भी मैं अपनी बीवी की कब्र के पास जाता वे दोनों कुत्ते भौंकना शुरू कर देते। मैं उन्हें डराकर भगा देता था, लेकिन यह बात मुझे सोच में डालने लगी और मैं सोचने लगा कि पता नहीं मेरे जाने के बाद ये कुत्ते मेरी बीवी की कब्र के साथ क्या करते होंगे। मैंने अभी तक अपनी बीवी की कब्र को कच्चा ही रखा था। कब्र पर कुछ लगाना या पक्का करना गुनाह था, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं ये कुत्ते फिर से कब्र को न खोद डाले। मैं घर जाने के रास्ते में बार बार उन कुत्तों को पहले भगाता था और घर पहुंचने तक अपनी बीवी के बारे में ही सोचता रहता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी कुत्ते को कब्र खोदते नहीं देखा था। मेरी बीवी की कब्र बहुत अच्छे से बनाई गई थी और उसे खोदने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिर भी पता नहीं क्यों वे दोनों कुत्ते मेरी बीवी की कब्र के पास घूमते रहते थे। कुछ दिनों बाद घर से मेहमान चले गए, जिससे हमारे घर का रूटीन पहले जैसा हो गया। मेरी बीवी की कमी हम तीनों को बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। मेरे बच्चे अपनी माँ को याद करके रो पड़ते थे। जब मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा तो बच्चों का घर पर रहना मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने अपने घर में एक काम करने वाली औरत को रख लिया। वह औरत मेरी बीवी के गांव में रहती थी और एक बिना बच्चे वाली औरत थी, इसलिए मैंने उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रख लिया। वह औरत मेरे बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, जिससे मेरे बच्चे नॉर्मल होने लगे और मैं भी निश्चिंत हो गया। मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाना अपनी आदत बना चुका था और हमेशा वहां जाता था। वहां लंबे समय तक बैठकर तिलावत करता था। वे दोनों कुत्ते अब भी मुझे देखकर मेरी बीवी की कब्र के पास घूमते थे और भौंकते हुए मेरी बीवी की कब्र खोदने की कोशिश करते थे। पहले पहले मैं गुस्से में उन्हें भगा देता था, लेकिन अब मैं चिंतित होने लगा था कि बाकी सारी कब्रों को छोड़कर वे मेरी बीवी की कब्र के पास ही क्यों आते हैं। लेकिन बिना किसी वजह के कब्र खोलना मुमकिन नहीं था। एक बेसमझ जानवर के व्यवहार की वजह से मैं अपनी बीवी की कब्र को खोद नहीं सकता था। मैं कई दिनों तक उन कुत्तों के इशारे को समझकर भी अनदेखा करता रहा, लेकिन मेरा मन पूरी तरह बेचैन होने लगा। रात में मैं सोने की कोशिश करता, लेकिन नींद नहीं आती थी। एक रात जब मैं सोया तो सपने में देखा कि मेरी बीवी किसी कमरे में बंद है और उस कमरे के चारों तरफ आग लगी हुई थी। मेरी बीवी बहुत परेशान होकर रो रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर भी उसकी तकलीफ मैं समझ सकता था, लेकिन उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं बहुत बुरी हालत में कांप रहा था। मैंने बहुत देर तक सिर पर हाथ रखकर बैठे बैठे सोचता रहा। मेरी बीवी तो बहुत नेक और अल्लाह वाली औरत थी। फिर मैंने सोचा कि मैं सारा दिन अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता हूँ, शायद इसलिए मैंने यह सपना देखा। सुबह होते होते मैं उस सपने को भूल गया और जिंदगी की जंग में व्यस्त हो गया। लेकिन उस दिन जब मैं कब्रिस्तान गया तो फिर वही दोनों कुत्ते कब्र के ऊपर बैठे थे। उन्हें देखकर मुझे अपना सपना याद आ गया। मैंने कुछ सोचा और उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। लेकिन रात में जब मैं सोया तो फिर वही सपना देखा। इस बार देखा कि मेरी बीवी उस आग में बेबस होकर गिर गई थी और मैं बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरी नींद टूटी तो मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को मैं गहराई से कैसे देखूं। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह मैं मस्जिद चला गया और इमाम साहब को अपनी परेशानी बताई। पहले तो इमाम साहब ने 2 कुत्तों की बात सुनकर कहा कि वे तो जानवर हैं और बिना समझे ऐसा कर रहे हैं। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी की कब्र पर कुछ कांटेदार पेड़ बिछा दो ताकि जानवर वहां न पहुंच सकें। लेकिन जब मैंने अपने सपने के बारे में इमाम साहब को बताया तो वे चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। लगातार 2 दिन एक ही सपना देखने की बात सुनकर इमाम साहब भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि सपने 2 तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से और एक अल्लाह की तरफ से। इमाम साहब ने कहा, हो सकता है यह सपना अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो
या शैतान ने तुम्हें परेशान करने के लिए दिखाया हो, इसीलिए तुम एक रात और इंतजार करो। अगर आज की रात भी तुम यह सपना देखो तो मेरे पास आ जाना, मैं तब तक इस समस्या का हल सोचता हूं। इसके बाद मैं घर गया और काम पर जाने की तैयारी करने लगा। पहले अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आया। मेरे मन में हर वक्त अपनी बीवी की बातें ही चल रही थीं और मैं दुआ कर रहा था कि वह सपना शैतान का दिखाया हुआ ही हो, क्योंकि किसी अपने की कब्र को दोबारा खोदना कोई आसान काम नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी का आखिरी घर टूटे। मेरे लिए तो अपनी बीवी की कब्र पर उन कुत्तों को देखना भी बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन उस रात फिर वही सपना आया। मुझे लगा कि शायद मेरी बीवी कब्र में किसी तकलीफ में है। मैंने सपने में साफ देखा कि वह आग मेरी बीवी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन वह आग उसके चारों तरफ घेरे हुए थी। यह बात मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी बीवी एक नेक पीर के खानदान की बेटी थी।